स्मॉल टॉक है, ये सारी चीज़ों सराउंड कर रही हैं उसको, लोग भी सही नहीं है। ओके, एंड व्हाट एल्स, हाँ बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एटीट्यूड अभी किस तरह का है, एटीट्यूड में क्लैरिटी नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है, माने कि क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि समथिंग इज कमिंग टू एन एंड। जो भी चीज एंड पे आ रही है उसका सूर्य अस्त हो गया है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये समझ लीजिए। एंड शी इज लाइक कि क्या करना है, मुझे जाना है, तो एंड ऑल दैट। सो क्लैरिटी अभी फिलहाल उसको नहीं मिल रही है बहुत अच्छे से। ये क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो एक किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का पर्दा बंद हो रहा है, सूर्य अस्त हो गया है, तो यहाँ से भी निकलना है, कहाँ जाना है वो सोच रही है, तो इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। और लोग आसपास के ऐसे हैं तो उसकी भी क्लैरिटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भी देखो पेज ऑफ सोर्ड भी रिवर्स में है, यानी कि कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है पर क्लैरिटी अभी नहीं है कि क्या करना है। सबकॉन्शियस लेवल में भी क्लैरिटी नहीं है, एंड क्योंकि सबकॉन्शियस की जो क्लैरिटी नहीं है वो उसके पर्सनालिटी में भी, या फिर आप बोल सकते हैं कि एटीट्यूड में भी झलक रहा है, आप ये बोल सकते हैं। और हम क्या देख सकते हैं, काफी किंग ऑफ कप्स के साथ तो काफी होपफुल है, काफी बैलेंस ऑफ इमोशंस दिखा रही है, मैच्योरिटी भी दिखा रही है, ये सारी चीजें हम लोग पिक कर सकते हैं। काफी बैलेंस ऑफ इमोशंस इज समथिंग दैट आई एम रियली पिकिंग अप। बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस करके हालांकि वो क्लैरिटी उसको नहीं दिख रहा है और क्लैरिटी सबकॉन्शियस में भी नहीं है, बट स्टिल शी इज नॉट अलाउिंग the mental body, the confusion of the mental body to impact her emotional body. Are you understanding guys? जब हमारे mental body में बहुत chaos होता है, conflict होता है, जब हम negative सोचते रहते हैं, confused रहते हैं, तो अगर हम अपने thoughts पे काबू नहीं रखें तो that thoughts can make us feel low and emotionally totally lost and all that. अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपके स्कैटर्ड थॉट्स आपके इमोशंस को स्कैटर करते हैं। यू बिकम वेरी वनरेबल, you wallow in emotions, but even though there are confusions in the early stages, क्लैरिटी नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें नहीं समझ में उतना आ रहा है, according to the situation also and the people also that she's surrounded with, but still she is emotionally showing a lot of maturity with the King of Cups. So her mental chaos is not, or rather she is not allowing the mental chaos to interfere with her emotional body or to create a cacophony in her emotions. ठीक है ना? और जब हम emotions को balance रखते हैं, so that is where the superpower lies, because what happens, we manifest from our emotions. थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता है हमारा, डू रिमेंबर दैट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन साइंस ओवर हियर। थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। देयर आर 80,000 थॉट्स बम्बार्डेड इन आवर माइंड्स ऑल थ्रू आउट द डे। सब कुछ 80,000 बोलते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा बोलते हैं, बट 80,000 तो थॉट्स हैं ही। एंड अगर आप कुछ टैरो रीडर्स की बात माने तो वो ये भी बताते हैं कि फलाना चिलाना आपके बारे में क्या सोच रहा है, दे थिंक दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, तो वो भी ऐड कर दो, उसका भी 80,000 थॉट्स ऐड कर दो। 80,000 थॉट्स नहीं तो 40,000 थॉट्स उस फलाने चिलाने का ऐड कर दीजिए, तो कुल मिला के 130 थॉट्स, 1,30,000 थॉट्स तो ऐसे ही हो गए। और ये सारे थॉट्स जब आपका तबला बजाएंगे आपके सर का तो क्या होगा। तो द क्वेश्चन इज कि यस, थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट वॉट वी कैन डू इज दैट वी कैन control our emotions, and there are healing techniques where you can take charges of your emotions. So that is what it is. In short, let's come back to the reading and stay on track. The cacophony of her thoughts, she is not allowing that to take control of her emotions, which is very good thing. तो शायद इसीलिए यहाँ पे स्टार मैनिफेस्ट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वैलो नहीं कर रहे हैं अपने स्कैटर्ड थॉट्स में, वो फियर बेस्ड एनर्जी में एंड ऑल दैट। तो अगर आप ये सारी चीजें सही करते चले जाएंगे, किंग ऑफ कप्स होप का कार्ड है, होप में आ गई है, फियर में नहीं है। तो होप है, पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल अपनी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, शी विल गेट द रिटर्न्स ऑफ वॉट एवर शी हैज डन। ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट कार्ड डे है। अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट, नॉट सो अच्छा किया है तो उसका लेसन्स, ये सारी चीजें होंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ
excuse me excuse me towards the end of अप्रैल में आप वो देख सकते हो. यहाँ पे लवर्स का कार्ड उल्टा पड़ा हुआ है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस लवर्स का कार्ड उल्टा and what does this really mean. So let me do one thing, pull some little clarifier to give you a little insight into that, or rather why not take this before tarot. तो ये लवर का कार्ड उल्टा है. दिस कुड बी some wrong decision making, it could be not in touch with her mind, you know. Okay, this is something like, you know, द लवर्स इन रिवर्स. तो कुछ समय से क्वाइट पॉसिबली यू कुड बी सी, क्योंकि अभी हम टुडे इज 10th of April, तो 10 दिन ऑलरेडी अप्रैल का बीत गया है. तो दिस कुड एज वेल बी द पास्ट वाला पार्ट ऑफ अप्रैल, या फिर लेट मार्च का भी एनर्जी हो सकता है, जहां पे शी वॉज टॉर्न बिटवीन हर माइंड एंड हर हार्ट. ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम पिकिंग अप. उसको कुछ डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी. दिमाग कुछ और बोल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि दिमाग काफी कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है. दिस कुड बी रिलेटेड विथ ट्रस्टिंग सम पीपल इन हर लाइफ ऑल्सो, जो कि मस्ती पार्टी तो करते हैं लेकिन उनकी वाइब्रेशन लो है, गॉसिपी है, यू नो, लो टॉक, स्मॉल टॉक एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ है. तो इससे रिलेटेड भी डिसीजन मेकिंग समझ नहीं पा रहा है. दिल और दिमाग दोनों दे आर इन फाइट, क्या करे किसको क्या करे समझ में नहीं आ रहा है. दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है. और प्लस ये जो एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन में वो घिरी है, उसको लेके भी ये शी कुड बी टॉर्न इनटू इट कि क्या करना है नहीं करना है. और वेल इनफ दिस कुड बी द प्रीवियस कंफ्यूजन. एंड यहाँ पे कंफ्यूजन के मैंने कि कोई चीज होने वाली है, जैसे कि किस बोलते हैं ना, किसी चीज का अंदेशा आपको हो जाता है कि कोई चीज एंड होने वाला है, किसी चीज का सूर्य अस्त होने वाला है. तो उसके पहले का जो हम डिसीजन मेकिंग करने का फेज होता है ना, कि ये तो अब एंड होने वाला है तो अब हम क्या करें, तो उस फेज का भी आप बोल सकते हैं ये कंफ्यूजन हो सकता है. और आधा वही है जहां पे आपका दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एंड यू नो दैट समथिंग इज इनएविटेबल. वो चीजें हैं. सो कैन वी प्लीज गेट वन क्लैरिफायर फॉर द लवर्स कार्ड, डियर एंजल्स. ओके, दिस इज द वन. या एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी नहीं है जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है. क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है ना. तो यहां पे क्या है, एस ऑफ सोर्ड. एग्जैक्टली एस ऑफ सोर्ड 2 बार आ चुका है, एंड ये बिफोर टैरो का एस ऑफ सोर्ड है. तो बिफोर टैरो का एस ऑफ सोर्ड का क्या मतलब है कि अभी कोई डिसीजन यहां पे एग्जैक्टली द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. डिड यू सी हाउ आई एक्सप्लेन्ड यू बिफोर इवन दिस कार्ड पॉप्ड अप, कि कुछ आने का अंदेशा है कि समथिंग इज गोइंग टू एंड. द डेथ गॉड इज क्लोजिंग ऑन टू समथिंग. ये किसी भी चीज का जो एंड हो रहा है उसके लाइफ में, मुझे नहीं पता है क्या एंड हो रहा है. हो सकता है कि ये सीरियल एंड हो रहा हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई हैव नोन फ्रॉम योर कॉमेंट सेक्शन. अब ये सही है तो सही है, नहीं है सही तो नहीं सही है, क्योंकि ये उसके सीरियल का रीडिंग नहीं है तो मुझे नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ. बट समथिंग इज कमिंग टू एन एंड. यहाँ पे किसी चीज का चैप्टर क्लोज हो रहा है, बिग टाइम डेथ हो रहा है, और यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है उस चीज पे. एंड देयरफॉर शी इज वॉकिंग अवे, लुकिंग फॉरवर्ड टू हर स्टारी मोमेंट. एनीवे शी वाज नॉट हैप्पी वेयर शी वाज. तो ये आने के पहले जो एक कश्मकश थी ना, कंफ्यूजन था, वो एस ऑफ सोर्ड, बिफोर एस ऑफ सोर्ड के बारे में है. वही चीज है. यहां पे देख रहे हो ये जो विक्ट्री रीथ है ये नीचे गिरा हुआ है. ये सोर्ड पे यूजुअली टंगा रहता है, बट यहां पे नहीं है. तो क्वाइट पॉसिबली किसी चीज का डिफीट हुआ है, ऐसा भी मैं पिक कर रही हूं, बिकॉज दिस थिंग इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड वाई, या समथिंग लाइक दैट. तो काफी कश्मकश वाली सिचुएशन बनी हुई थी कि ये होने वाला है, अब क्या करना है, वो सब चीज मुझे लग रहा है. सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ. चलो आगे बढ़ेंगे. तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, लेट्स पिक समथिंग. व्हाट इज दैट शी शुड सरेंडर इन दिस काफी कश्मकश वाली रीडिंग. चलो देख लेते हैं. कौन सा कार्ड ले लेते हैं. चलो ये दोनों ले. वाह वाह बम. चलो हो गया. लो सेल्फ एस्टीम आता है, पता नहीं क्यों बट आता है. चलो यहाँ पे देख लो, कुछ स्टबर्नेस डेफिनेटली. यहाँ पे देखो चेंज आ रही है, तो चेंज, क्योंकि चेंज आना ही आना है.
दिस इज अ बिग टाइम कंफर्मेशन, दिस इज एग्जैक्टली अ बूम रीडिंग. यहाँ पे डेथ है, डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आने वाला है. दिस इज वाई शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो यहाँ पे क्योंकि वो कंफ्यूज है तो डेफिनेटली शी इज फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ फियर कि क्या होगा नहीं होगा आगे बढ़ने में. बट यूनिवर्स यही बोल रहा है कि फ्लो विद द चेंज, डोंट बी स्टबर्न, फ्लो विद द चेंज. एंड चेंज तो आ ही रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, चेंज इज हियर, चेंज इज कमिंग बिग टाइम. So let me read this for you. The universe is reminding you that you are taken care of always, whether you are afraid of a change or in your job, in your health, relationship, or if you fear aging, death. Repeat affirmation, I have faith, all is well. So you got it right. Big time some changes happening यहाँ पे. She's page भी she has taken avatar of a page. Again, start the grind. यहाँ तक जाना है. But हाँ, the interesting thing is कि some kind of wish fulfillment हो सकता है यहाँ पे 15 के आसपास. Something nice can happen. 15th स्टार का कार्ड आया है एंड स्टार के बाद जजमेंट का भी कार्ड आया है. तो आई थिंक इवन दो थिंग्स आर एंडिंग फॉर हर, व्हाट आई गेट इज दैट शी इज मूविंग टुवर्ड्स गुड टाइम्स, बेटर टाइम्स की तरफ वो जा रही है. So anyways, I think she wanted this because she has always been time to move on. Do you see this? Guidance coming for Sumbul for the month of April, dear angels. We thank you so much for this. Okay, we have it. Accept heaven's help. You are being helped. So is this the star card, the help? The judgment, the help? Absolutely. Judgment में तो archangel है ही यहाँ पे, calling you and rewarding you. यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, हार्ट और माइंड में टॉर्न है. देयरफॉर शी इज़ बीइंग हेल्प्ड. इवन दो शी फील्स शी इज़ नॉट बीइंग हेल्प्ड, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प. सो गेट आउट ऑफ योर वे, लेट द हेवंस हेल्प यू. सो यहाँ पे भी देख रहे हो ना, ये वाला जो फिगर है हेल्प के लिए बोलता रहता है. दे आर प्रेइंग फॉर हेल्प, दे आर प्रेइंग फॉर लाइफ. शी इज़ बीइंग हेल्प्ड. Here is the star moment, here is the help, here is the judgment. She will get what she जो भी किया है उसका रिजल्ट उसको मिलेगा. So this is the guidance coming for Sumbul. Change आ रहा है big time. Yeah, that is what it is. यहाँ पे काफ़ी confusion है ना, यहाँ पे Ace of Sword का. तो there's no need to worry because even in this confusion, even this low vibes surrounding her, she is being helped. अब देखना पड़ेगा कि ये स्टार किस चीज़ का ब्लेसिंग लेके आ रहा है. So that is what it is, guys. So if you like the guidance, please, and if you want me to continue with this guidance, because these guidances take a lot of my time, guys. So please like, share and subscribe if you like the guidance, like the video, so that I can bring more of these videos to you. And thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.